ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 और 9 से 11। मसीह हमारे लिए मर गए जिससे हम उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। भाइयों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह उन पर अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की भांति अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मर गए जिससे हम चाहे जीवित हों या मर गए हों, उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया के कफरनाओं नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह सुनकर उसे डांटा, चुप रहा, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सबों के लिए सौभाग्य और संदर्भ मिला है कि हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। और कितना अच्छा लगता है जब हम प्रभु का वचन बड़े ध्यान से कान लगा के विश्वास के साथ भक्तिपूर्वक सुनते हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करता है, हमसे बातें करता है, हमें अनुभव देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें खुशियों से भर देता है। और आज के दिन में मुख्य रूप से आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु अधिकार के साथ बोलते थे। प्रभु अधिकार के साथ बोलते थे, इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु की बातों को सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। प्रभु यीशु के पास अधिकार था और ये शिक्षा लोगों को बहुत ही प्रेरित करने लगी, क्योंकि इन लोगों ने, उनके शास्त्री ने शिक्षा देते हुए सुना था। उनके शास्त्रियों की शिक्षा कैसे थी? उसमें अधिकार नहीं था। हालांकि वो शास्त्र जानते थे, धर्म शिक्षा जानते थे, सारे नियमावली जानते थे, पूजन पद्धति के सारे तौर तरीके जानते थे, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो वो बोलते थे वो वह नहीं करते थे। उनकी कथनी और उनके करने में फर्क था। उनकी प्रार्थना और उनका जीवन अलग अलग था, उसमें संतुलन नहीं था। There was dichotomy in the life of the scribes and the Pharisees and their work. The prayer life was entirely different and their life was different. There was dichotomy. संतुलन नहीं था। प्रार्थना एक क्रिया बनकर रह गई थी, जीवन और एक कुछ क्रिया बनकर रह गई थी। इसलिए वो जो बोलते थे वो करते नहीं थे। उनकी कथनी करने में फर्क था, दम नहीं था, उसमें अधिकार नहीं था। इसलिए लोगों को उनकी शिक्षा में सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि खोखले शब्द थे, वो ठोस नहीं थे, उसमें हकीकत नहीं थी, दिखावा था, आडंबर था। इसलिए लोग उन बातों से, अपने शास्त्रियों के, फरीसियों की बातों से इंप्रेस नहीं हुए। वो बातें उनको छू नहीं पाई। हालांकि ईश्वर का वचन उन्होंने सुनाया, लेकिन वो वचन, उनके द्वारा सुनाया हुआ वचन, शास्त्री फरीसियों के द्वारा सुनाया हुआ वचन लोगों को स्पर्श नहीं कर पाया। उन वचनों के द्वारा लोगों को आनंद नहीं मिला, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। उनके जीवन में वो वचन लागू नहीं था। उनका जीवन वचनों से विपरीत था। अधिकार खो चुके थे वो। इसलिए जब यीशु शिक्षा देते हैं, यीशु की शिक्षा में अधिकार था। अधिकार के साथ प्रभु बोलते हैं, और प्रभु ने जब अधिकार के साथ बोला, उदाहरण देखिए, तमाम उदाहरण है बाइबल में। मरे हुए लाजरस के कब्र के बाहर खड़े होकर मरे हुए लाजरस के लाश से कहा, लाजरस बाहर निकल आओ। निकल आया। देखिए पावर, देखिए पावर। यीशु के शब्दों में क्या पावर है, देखिए क्या अधिकार है। देखिए अशुद्ध आत्मा से प्रभु ने कहा निकल जा, निकल गया। ईश्वर ने जब आदि में जब सृष्टि की रचना की, आकाश हो जाए कह दिया, हो गया। जिस आकाश को हम ऊपर देखते हैं और सोचते हैं कैसा बना होगा, ईश्वर ने कहा और हो गया। ईश्वर ने कहा धरती हो जाए और हो गई। क्या पावर है उस वचन में। प्रभु में वो वचन, प्रभु में वो अधिकार है। वो अधिकार था, इसलिए लोग सुन के अचंभे में पड़ जाते थे। उनका वचन सुनने के लिए घिरे पड़ते थे, क्योंकि वो अधिकार के साथ बोलते थे, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं हूं सत्य, मैं हूं मार्ग, मैं हूं जीवन, मैं ही द्वार हूं। प्रभु ने कहा, उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं थी, किसी प्रकार का पाप नहीं था। मनुष्य का हर एक
पाप उसको पंक्चर कर देता है। जैसे जीवन एक गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी चलती रहेगी इस दुनिया में, अलग अलग प्रकार की बुराई, गुनाह, गलती, अपराध करते जाएंगे। हमारा जीवन रूपी गाड़ी पंचर होती जाएगी, अधिकार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रभु के जीवन में कोई पाप नहीं था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, पवित्रता थी। इसलिए जब प्रभु बोलते थे चिन्ह चमत्कार हुआ करते थे। लोग प्रभु की शिक्षा इसलिए सुनते थे, प्रभु अधिकार के साथ बोलते थे। प्रभु का नाम वो नाम है, आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है, और प्रभु को अधिकार है आकाश में, धरती में, अधोलोक में, हर जगह पर प्रभु का अधिकार है। प्रभु ने शैतान को हराया, अंधकार को हराया, मृत्यु को हराया, हर जगह पर प्रभु ने जीत हासिल की। उस प्रभु का अधिकार है। हम सभी आज के दिन में प्रभु के अधिकार में जाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर जाएं, प्रभु के अधिकार में अपने आप को सौंप दें। जब प्रभु मेरे पर अधिकार लेगा, मेरे जीवन में अधिकार लेगा, मेरे मन में, मन के विचारों में अधिकार लेगा, दिल में, दिल की भावना में अधिकार लेगा, सब कुछ सही चलेगा। जब मैं चलाऊंगा अपने जीवन को, मैं गुमराह हो सकता हूं, तितर बितर हो सकता हूं, गिर सकता हूं, पाप में पड़ सकता हूं, अंधकार में जा सकता हूं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, अपने आप को प्रभु के अधिकार में दे दें, ताकि प्रभु हमारे पर अधिकार ले और हमें चलाएं। जब प्रभु चलाएगा, हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। आइए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बातें की हैं। प्रभु, हम सभी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा इंद्रियां, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अधिकार लीजिए प्रभु, हमारे मन पर, मन के विचारों पर, दिल की भावना पर, हमारे पूरे शरीर पर, पूरे सोच पर, विचारों पर अधिकार लीजिए। सारे इंद्रियों पर अधिकार लीजिए प्रभु। जो कुछ भी उचित है आपके दृष्टि में अच्छा, तो उन्हीं सोच के विचारों को हम सभी अपनाते हुए आपके नाम की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। हमारी दुर्बलता में प्रभु हमें ताकत दीजिए, बल दीजिए। हर प्रकार के प्रलोभनों से हमें दूर रखिए, पापों से बचने की ताकत और शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आप सत्य हैं, उस सत्य में, सत्य को स्वीकार करने के लिए, उस सत्य में बने रहने के लिए, सत्य के मार्ग में चलने के लिए हम सबों को सिखाए, जिससे हम सभी उस जीवन को पा सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी